एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं ये तो नहीं बोलूंगी अच्छे होंगे। आपका जेई का रिजल्ट आ गया है और आप बहुत स्ट्रेस में हो। ये वो स्ट्रेस देख के ही आप यहाँ पर आए हो, और आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनके 70 से 80 परसेंटाइल आया है जेई मेंस में। तो आप कॉलेजेस देख रहे हो उन परसेंटाइल के हिसाब से। मैं 50 से 95 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट तक के लिए वीडियो बना रही हूँ। पार्ट 1 में आपको मैंने 50 से 70 परसेंटाइल तक के स्टूडेंट के लिए पार्ट 1 में वीडियो बना दी है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपके 70 से 80 परसेंटाइल उसका स्कोर आया है जेई मेंस में। लिस्ट में तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं, मुझे अपना लोकेशन बताओ, आपके लोकेशन के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलेज बताऊंगी। बाकी यहाँ पे टॉप 5 कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। देखो 70 से 80 परसेंटाइल के स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो बिल्कुल ही मतलब किस्मत खराब बोल सकते हो उनकी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। अगर आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 80 परसेंटाइल आया होगा, तो आप सोच रहे होगे काश थोड़ा और आ जाता तो अच्छा कॉलेज मिल जाता। मैं ऐसे टॉप कॉलेजेस बताने वाली जिसमें आपकी फील्डिंग फिर भी सेट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर लोगे और अच्छा करोगे तो आपका अच्छा निकल सकता है। पहले नंबर पर आता है अलायंस यूनिवर्सिटी, जिसके ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो 2010 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। इसके 2 कैंपस हैं। बैंगलोर में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, जिसके बैंगलोर में ही 2 कैंपस है। NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, और 60 एकड़ का कैंपस इसमें मतलब है अलायंस यूनिवर्सिटी में। बीटेक की फीस इसकी 18 लाख देखने के लिए मिली है, थोड़ी ज्यादा है। स्कॉलरशिप वगैरह लगती है, कैसे लगती है कैसे नहीं लगती है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली मैसेज करो, मैं आपको स्कॉलरशिप कैसे लगती है उसका प्रोसेस मैं बता दूंगी। एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं इसके बात करूं, 8 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट देखा गया है। हाईएस्ट इसका 60 लाख पर एनम देखा गया है। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें 10th और 12th के बेसिस पर अगर आपके 60% आ रहे होंगे 10th 12th में, तो इजीली आप एलिजिबल होगे। उसके बाद आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनका पर्सनल एग्जाम भी होता है। अगर आपने जेई नहीं दिया होगा तो इनका पर्सनल एग्जाम भी होता है, तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए अगेन मुझे मैसेज कर सकते हो। हाँ, जेई के बेसिस पर भी यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, जिस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे 1000 का फॉर्म होता है। कभी कभी इनका 100% ऑफ तक भी कूपन कोड चल रहा होता है। तो एक काम करो, मेरे को मैसेज करो, अगर उस टाइम 100% ऑफ कूपन कोड चल रहा होगा तो आपके 1000 बच जाएंगे, आपकी मौज मस्ती हो जाएगी उसकी। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है यूपीएस देहरादून। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है देहरादून, तो ये देहरादून में लोकेटेड है, मतलब पहाड़ों में लोकेटेड है। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देखो 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था। 30 एकड़ का कैंपस है। इसके 2 कैंपस है, एक बिदोली में, एक कंदोली में। बिदोली वाला जो कैंपस है वो 30 एकड़ का है, जो कंदोली वाला कैंपस है वो 12 एकड़ का इसका कैंपस है। और ओवरव्यू की बात करूं तो UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NIRF रैंकिंग भी इसको मिली हुई है। ओवरऑल NIRF रैंकिंग इसको 45 मिली हुई है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 43 और NIRF रैंकिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं इसके फीस की, तो इसकी फीस थोड़ी नहीं, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। 22.5 लाख इसकी फीस है बीटेक की। मैं गरीब हूँ। बाकी इसमें स्कॉलरशिप भी लगती है, तो वो कैसे लगती है, क्या प्रोसेस रहता है, तो अगेन उसके लिए मुझे मैसेज करो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं इसके पैकेजेस की, तो इसका एवरेज पैकेज जो लगा है 7 से 8 लाख पर एनम इसका एवरेज पैकेज लगा है, और हाईएस्ट इसका गया है 52 लाख पर एनम। अब बात कर लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस की, कि भाई एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है इसका। तो देखो 10th और 12th में अगर आपके 60% आ रहे होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबल होने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जेई का स्कोर के बेसिस पर भी इसमें मतलब स्कॉलरशिप मिलती है अगेन, और जेई के स्कोर के बेसिस पर भी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली हो जाएगा। नहीं आ रहा होगा तो इनका एग्जाम होगा, एग्जाम देकर फिर आपका सिलेक्शन होता है उस स्कोर के बेसिस पर। लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है कर्णावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देखो ये गुजरात में लोकेटेड है, 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें AICTE और UGC भी अप्रूव्ड है। फीस इसमें 1.5 लाख पर ईयर जाती है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, डिसेंट सी फीस है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। एवरेज इसका 6 से 7 लाख पर एनम गया है, और इसका हाईएस्ट गया है 45 लाख पर एनम। तो आप पैकेज के अकॉर्डिंग और फीस के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ROI इसका ठीक ठाक है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। इसमें एडमिशन प्रोसेस रहता है 10th 12th में 60% अगर आप आ रहे होंगे तो एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जेई में अगर आपके 75% आ रहे होंगे तो इजीली होने का चांस होता है। नहीं आ रहे होंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू होता है बीटेक के लिए। तो बीटेक के लिए इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे होगा, उसके डिटेल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। 4th नंबर पर बात करते हैं बैनेट यूनिवर्सिटी, जो कि अगेन ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 68 एकड़ का बहुत वेल मेंटेन एंड ब्यूटीफुल सा कैंपस है। 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है।
फीस इसकी ही चली जाती है 16 लाख तक। तो अगेन ज़्यादा फीस जा रही है, स्कॉलरशिप लगती है नहीं लगती है, तो वो भी लगती है स्कॉलरशिप, उसका भी कोई प्रोसेस होता है, उसके लिए अगेन मुझे मैसेज कर सकते हो। एवरेज पैकेज इसका 9.4 लाख पर एनम गया है और इसका हाईएस्ट पैकेज 1.3 करोड़ गया है। तो मतलब प्लेसमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग जाता है। गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करते टाइम एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल मिस्टेक मत करना, मतलब एक एक चीज़ ध्यान से फॉर्म मतलब फिल करना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, उसमें सिलेक्ट किसी के ही हो पाते हैं, सारे फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है बहुत माइनर सी, स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं, ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वो मिस्टेक आगे जाके ये करता है कि आपका ऑफर लेटर ही जनरेट नहीं करता। तो ऐसे मुश्किल में पढ़ना ही मत, डायरेक्टली मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगी, प्रोसेस बताऊंगी, उसमें स्कॉलरशिप कैसे भरेंगे वो बताऊंगी, उससे इजीली आपका वीक के अंदर ऑफर लेटर निकल जाएगा। लास्ट बट अगेन नॉट द लीस्ट, IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। तो अगर मैं इसकी ओवरव्यू की बात करूं तो 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था, UGC अप्रूव्ड है, 7 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, अच्छी लोकेशन में है, इसलिए आप बीटेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रेटर नोएडा से मुझे लगता है ज़्यादा ही मिलेंगी। फीस की बात करूं तो इसकी फीस 3 लाख पर ईयर जाती है, मतलब 12 लाख इसकी फीस देखने के लिए मिली है। पैकेज की बात करूं, हाईएस्ट इसका 26 लाख पर एनम लगा है, एवरेज इसका 7 लाख पर एनम लगा है। और एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो इसका एडमिशन प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि आपके मिनिमम 60% होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो गए। एलिजिबल होने के बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑफर लेटर के बीच में आपको इनका एग्जाम भी देना होता है, उसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे नहीं पूछे जाएंगे, किस लेवल का होगा। अगर आपने उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो इजीली आपकी 30, 40, 50% तक स्कॉलरशिप भी लग सकती है। तो इसलिए अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो कांटेक्ट एक बार जरूर कर लो। मेरी वीडियो देख रहे हो तो सही, अच्छी बात है, नहीं देखी है तो इतना शेयर करो कि सब देख लें। तो ये है ऐसे कुछ कॉलेजेस, 70 से 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रही हूँ 80 से 95% वाले स्टूडेंट के लिए। तो जल्दी से जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।